नमस्कार किसान साथियों, जैसे ही गेहूं की फसल में बालियां बनना शुरू होती हैं या फिर 4 से 10 दिन के बाद बनने वाली होती हैं, तो हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपनी गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए कौन से फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें, कितनी मात्रा में करें और हम जिन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ में किसी तरीके के कीटनाशक का इस्तेमाल करें या ना करें। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यही चर्चा करेंगे कि आप गेहूं में बालियां बनते समय कौन से फर्टिलाइजर, कौन से न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी मात्रा में करें, ताकि आपको अपनी गेहूं की फसल से बहुत अच्छी पैदावार मिले। आपके गेहूं की फसल जो है 25-30%, 40% आपको ग्रोथ ज़्यादा दे, ज़्यादा पैदावार दे। और आप इन फर्टिलाइजर्स के साथ में कौन से कीटनाशक या फिर कौन से फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि पौधे को इस समय पर कौन से पोषक तत्वों की या फिर कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। तो इसमें साथियों, सबसे पहला आपका नाइट्रोजन हो जाता है। आपको पता ही होगा नाइट्रोजन का क्या काम होता है। ये आपकी फसल में आपके पौधे की जो है शुरू से ही हेल्प करता है, शुरू से ही हर काम में उसकी मदद करता है। और बालियां बनते समय कि बालियां किस तरीके से आएंगी, उसके अंदर कितने दाने आएंगे, ये नाइट्रोजन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। इसके अलावा जो आपके गेहूं की पत्तियां हैं या फिर झंडा पत्ती है, वो स्वस्थ रहती है अगर नाइट्रोजन की कमी आपकी फसल के अंदर नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों, आपका बोरॉन, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, जिंक, ये जो न्यूट्रिएंट हैं, इनका भी बालियों की लंबाई में, बालियों को मोटा बनाने में, अच्छे तरीके से दाना भराई में, इन सब में इनका भी बहुत रोल होता है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी फसल के अंदर हो जाती है, खास करके बोरॉन की, तो आपकी जो फसल है वो दोस्तों उसकी पैदावार घट जाती है, दाना भराई अच्छे से नहीं होती, बालियाँ अच्छे से नहीं बनती हैं। तो आपको ये माइक्रो न्यूट्रिएंट हो या फिर आपके जो मेन न्यूट्रिएंट हैं, ये सब अपनी फसल को देना है। अब बात करते हैं कि आपको किस प्रकार से ये देना है और कम खर्च में। तो साथियों, आप जो है इस समय पर अगर बालियाँ आपकी फसल में बनने वाली हैं, तो साथियों आप जो है 05234 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी फसल अभी छोटी है, उसके पौधे छोटे हैं, उसकी जो टिल्डिंग होके आई है वो कमज़ोर है, तो इस समय पर साथियों आप एनपीके 19-19 या फिर 20-20 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 52-34 का इस्तेमाल ना करें। और 52-34 का अगर आप इस्तेमाल करें तो आप ये देख लें फसल की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो गई है, नहीं हुई है, जो उसके कल्ले हैं वो बड़े हुए हैं, नहीं हुए हैं। अगर आपकी फसल में कल्ले बड़े हो गए हैं, तभी आप 52-34 का इस्तेमाल करें। क्योंकि साथियों 52-34 के अंदर नाइट्रोजन जो है बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर आपके पौधे छोटे हैं तो उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी, तो आप एनपीके 19-19 का इस्तेमाल कर लें। इसमें नाइट्रोजन 19% मिल जाएगी, फास्फोरस 19% मिल जाएगी, पोटास 19% मिल जाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा साथियों, आपको इस्तेमाल करना है एक ऑल इन वन माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसके अंदर जिंक मौजूद हो और बाकी के जो न्यूट्रिएंट हैं वो उसके अंदर होते ही हैं। चाहे आपका कॉपर हो, मैग्नीशियम हो, मैग्नीज हो, आयरन हो, इस तरीके के जो पोषक तत्व हैं वो उसके अंदर पहले से होते हैं। तो आपको इसकी जो है 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम मात्रा इस्तेमाल करना है माइक्रो न्यूट्रिएंट की। और आपका जो 52-34 था, इसकी आपको सिर्फ 1 किलोग्राम मात्रा लेना है। आप इससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि आप और फर्टिलाइजर्स भी इसके साथ में लगा रहे हैं। अगर आप सिर्फ 52-34 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप 1.5 किलो तक इसकी मात्रा कर लें प्रति एकड़। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा प्रोडक्ट जो है या तीसरा फर्टिलाइजर हमारा जो है वो है सीवीड। सीवीड करके आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसकी आपको 100 ml से लेकर 120 ml तक की मात्रा प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। और 52-34 और माइक्रोन्यूट्रिएंट इसके साथ में मिलाकर आप करें। दोस्तों, इसका काम क्या होता है कि आप जिन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आपने पहले किया है, तो ये उन फर्टिलाइजर्स को आसानी से पौधे के लिए उपलब्ध कराता है। ये जो पौधे की एब्जॉर्बेशन है उसको बढ़ा देता है। इसके अलावा दोस्तों, सीवीड जो कमजोर कल्ले हैं, जो छोटे कल्ले हैं, जो बाद में ट्रिलिंग होके आए हैं, उनको स्वस्थ बनाता है, उनके तने को मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से छोटे कल्लों में भी अच्छी बालियां आती हैं। और आपकी जो ओवरऑल पैदावार है उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है, उसके अंदर वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, ये सीवीड का काम होता है। और साथियों, सीवीड और माइक्रोन्यूट्रिएंट ये दोनों मिलकर पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं, जिससे आपका किसी तरीके का कीट या फिर कोई फंगस फसल में आसानी के साथ नहीं लग पाता है। और अगर लग जाता है तो उनकी प्रति जो पौधे की क्षमता है वो कैपेसिटी ज़्यादा होती है। आप किसी कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ जो है ये बीमारियां, ये कीट आपकी फसल से दूर हो जाएंगे। तो साथियों, अगर आपकी फसल में बालियां बनना शुरू हो गई हैं या 4-5 दिन में बनने लगेंगी, तो फर्टिलाइजर्स का ये कॉम्बिनेशन आपके लिए एकदम बैलेंस है, एकदम उचित है। आपकी फसल को फायदा होगा इससे। और इसको इस्तेमाल करते समय दोस्तों कुछ सावधानियां हैं वो मैं आपको बता दूं कि आप इनके साथ में किसी क्लोराइड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दोस्तों इनके साथ में ये मिलकर जो है कुछ केमिकल रिएक्शन बना लेते हैं और ये आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी फसल की जो पत्तियां हैं उनको जला सकते हैं। अगर दोस्तों ऐसा हो गया तो आपकी फसल में काफ़ी मोटा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल करें। आप 052-34
या फिर इसकी जगह पर एनपीके 19-19 अगर फसल छोटी है तब। और इसके अलावा आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट और आपका सीवीड, आप इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर लें। या आप इस कॉम्बिनेशन को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें दोस्तों 50-60 ml जो है सिलिकॉन मिला लें। दोस्तों सिलिकॉन के मिलने से ये कॉम्बिनेशन जो है और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और आपकी फसल को और ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा, जिससे आपकी जो पैदावार है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा साथियों, आप जब आपकी फसल में बालियां बन रही हों तो आप कुछ कीटों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि इस समय पर तनाछेदक कीट और माहू ये बहुत ज़्यादा गेहूं की फसल में लगते हैं और फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जब तक आपको पता लगता है तब तक मोटा नुकसान फसल को कर देते हैं। इसलिए आप हो सके तो हर दिन प्रत्येक दिन अपनी फसल पर जाएं, उसके चारों तरफ घूमें और देखें कहीं कोई बीमारी तो आपकी फसल में नहीं है, या फिर आपके पास समय नहीं है तो आप बीमारी लगने से पहले ही जो है क्लोरोपायरीफास की जो है 500 ml मात्रा अपने खेत में छिड़काव कर दें, जिसकी वजह से तनाछेदक कीट जो है आपकी फसल में 15-20 दिन नहीं लगेगा और आपकी फसल में जो बाली बनने की प्रक्रिया है वो सेफली हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी। अगर वीडियो साथियों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।